ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पासवर्ड रिकवरी के बारे में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई राउटर है, इस पर आपने कोई पासवर्ड सेट कर दिया, कंसोल पे सेट कर दिया, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड कुछ भी। ठीक है, और वो पासवर्ड आप भूल गए, तो पासवर्ड को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो पासवर्ड को कैसे ब्रेक करोगे, या फिर मेरे पास में कोई पुराना राउटर है उस पर ऑलरेडी पासवर्ड लगा हुआ, उसको मैंने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो पासवर्ड ब्रेक करने के लिए राउटर पे एक स्पेशल मोड यूज होता है। राउटर में एक स्पेशल मोड होता है, स्पेशल मोड is used to recover the password of router that is Roman mode. Roman is ROM monitor. Roman is ROM monitor. Before starting your password recovery, I would like to explain you about configuration register value. फाइन, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू के बारे में पता चल गया तो आप लोग इजीली पासवर्ड कैसे ब्रेक करना है वो समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू डिस्कस करेंगे, देन मैं पासवर्ड आपको रिस्टोर करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू की, it is a 16-bit value which store instruction। ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है कुछ। It is in हेक्साडेसिमल फॉर्म, एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, और राउटर के ऊपर अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर जो है, जो इंस्ट्रक्शन है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइप्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है इसमें 0x2102 के बारे में, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, शो वर्जन कमांड चलाई थी तो नीचे कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू आ रही थी, मैंने आपको बताया था कि इसको मैं पासवर्ड रिकवरी में बताऊंगा, आपको याद है 0x2102 था वो। ठीक है, एक होती है इसमें 0x कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू के 0x2142, और एक होता है 0x2100। तो इन कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू के बारे में बात करते हैं। लाइक ये क्या करती है, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट करती है। ये क्या करती है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। ये राउटर को इंस्ट्रक्शन देती है, जब भी मेरा राउटर स्टार्ट होगा ना तो राउटर का बिहेवियर किस तरह का रहेगा, ठीक है, वो राउटर को बताती है ये। ठीक है, अगर मैंने ये रख दिया तो कुछ और बिहेवियर रहेगा, राउटर जब स्टार्ट होगा इसमें कुछ अलग रहेगा और इसमें कुछ अलग रहेगा। तो इनके बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ 0x2102 के बारे में। इट इज बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल राउटर, ये बाय डिफॉल्ट सेट होती है सभी राउटर पे। इसका क्या मतलब है, जब भी मेरे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जो सेट है 0x21 सेट है, इसका मतलब क्या होगा, ये राउटर को किस तरह की इंस्ट्रक्शन देगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा राउटर है,
फाइन। राउटर पे मैंने आपको बताया कि एक रैम होती है, एक इसमें फ्लैश मेमोरी होती है, और एक इसमें फॉर एग्जांपल एक एनवी रैम है। फ्लैश में सेव क्या होता है, आईओएस सेव होता है। एनवी रैम में मेरी सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है, सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती है वो सेव होती है, और एक रैम होती है। अगर मेरे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर ये सेट है, इसका मतलब है मैं जैसे ही राउटर को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, तो राउटर फ्लैश मेमोरी से आईओएस को उठा के लेके आएगा और एनवी रैम से कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल को उठा के लेके आएगा, ठीक है, और रैम में लेके आएगा। तभी मेरा राउटर बूट करता है ना, और आईओएस की फाइल भी वहाँ पे आती है। तभी मुझे राउटर पे जो पासवर्ड वगैरह सेट कर रखे हैं मैंने, आईपी एड्रेस वगैरह सेट कर रखे हो रहे होते हैं, तो वो दिखा रहा होता है। यही होता है, ठीक है। देखो मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल राउटर के ऊपर पासवर्ड सेट कर दिया, कोई भी पासवर्ड सेट कर दिया आपने, तो उसको भी सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव करोगे तो किस में सेव होगा, एनवी रैम में सेव हो जाएगा। तो राउटर को जब सेकंड टाइम आप बूट करोगे तो राउटर का आईओएस उठ के आएगा और एनवी रैम से कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी उठ के आएगी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठ के आ रही है तो फिर वो पासवर्ड आपसे मांगेगा, समझ रहे हो। मैं एक काम करता हूं, मैं अगर एनवी रैम को बाईपास कर देता हूं, एनवी रैम की फाइल्स को क्या कर दूं, स्किप कर दूं। मैं जब राउटर को बूट करूं आईओएस तो उठ के आना चाहिए, बट एनवी रैम की फाइल्स ना उठ के आए तो आपसे राउटर पासवर्ड मांगेगा, राउटर पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। तो एक और वैल्यू है इसकी 0x2142। अगर वो एनवी रैम की वैल्यू नहीं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं उठाएगा तो राउटर बूट कैसे होगा? ये क्या बोल रहा है, इट बाईपास द कंटेंट्स ऑफ एनवी रैम। ये एनवी रैम के कंटेंट्स को क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा राउटर है, मैंने इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या सेट कर दी, मैंने इस पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू सेट कर दी 0x2142। तो क्या होगा, आईओएस तो उठ के आएगा इसका, बट एनवी रैम से कॉन्फ़िगरेशन उठ के नहीं आएगी। तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा। पासवर्ड क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, या नो पासवर्ड कर दो और उसको सेव कर दो वापस से किस में, एनवी रैम में। और एनवी रैम में मैंने सेव कर दिया, उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू वापस से क्या सेट कर दो, 2102। तो नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा तो ये दोनों चीजें उठ के आएगी, तो पासवर्ड मांगेगा, नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है, तो चेंज करने के लिए राउटर में एंटर तो होना पड़ेगा। उसमें कैसे एंटर होगे, उस पर तो पासवर्ड लगा हुआ है और बिना उसमें एंटर हुए आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो जो मैंने एक और आपको वैल्यू बताई, अगर मैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू ये सेट कर दूं, राउटर will directly move to Roman mode। राउटर will directly move to Roman mode। राउटर डायरेक्टली किस में मूव कर जाएगा, रोमन मोड में मूव कर जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मेरा राउटर है ना, राउटर पे एक ऑन और ऑफ का बटन होता है यहाँ पे, इसको मैं ऑफ करके ऑन करके, ऑफ करके जैसे ही ऑन करूंगा इस पे आपने कंट्रोल प्लस ब्रेक की प्रेस करनी है। जैसे आप कंट्रोल प्लस ब्रेक की प्रेस करोगे राउटर आपका मूव कर जाएगा किस में, रोमन मोड में। इस तरह से रोमन मोड में मूव कर गया, मतलब अगर आप कंट्रोल प्लस ब्रेक की प्रेस कर रहे हो इसका मतलब राउटर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो क्या
उसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या है, क्या हो जाए 0x2102 हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, राउटर आपका फिर किस में मूव करेगा, रोमन मोड में मूव करेगा। अब रोमन मोड में तो मूव हो गया, तो अब आपका यहां से क्या काम कर सकते हो, यहां से मैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो क्या सेट करनी है हमें, क्या सेट करनी है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, 2142 क्या पासवर्ड, 2142 0+2142। इसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू मैंने राउटर की सेट करनी है 0x2142 और उसको मैंने क्या कर देना है, राउटर को रीस्टार्ट कर देना है। तो इस बार राउटर जब रीस्टार्ट होगा तो किस में मूव करेगा, इस बार नॉर्मल मोड में जाएगा, रोमन मोड में नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कंट्रोल प्लस ब्रेक की नहीं दबा रहा ना। तो जैसे मैंने राउटर को रीलोड किया, रीस्टार्ट किया, तो वो नॉर्मल मोड में जाएगा और iOS से फ्लैश मेमोरी से iOS उठ के आएगा, बट NVRAM से कॉन्फ़िगरेशन उठ के नहीं आएगी। तो पासवर्ड मांगेगा आपसे, आप वहां से पासवर्ड क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे और वहीं से कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू वापस से क्या कर दोगे जो डिफॉल्ट थी 0x2102 और राउटर को क्या कर दो, उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके राइट करके राउटर को क्या कर दो, रीलोड कर दो। इस बार क्या होगा, राउटर रीलोड करेगा और NVRAM से कंटेंट भी उठ के आएंगे, बट पासवर्ड मैंने रिमूव कर दिया। किसको नहीं समझ में आया, तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ये राउटर है, इस राउटर को अगर पासवर्ड ब्रेक करना है तो फिजिकली आपको राउटर पे प्रेजेंट होना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि कंट्रोल प्लस ब्रेक की दबानी पड़ेगी, कंसोल से कनेक्ट होना चाहिए वो आपका। ठीक है, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो चलो ये मेरा राउटर है, मैंने वैसे पीसी पे आप ओपन करोगे कंसोल के थ्रू, मैं इस पे राउटर पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये आपका क्या हो रहा है, कंसोल ही ओपन हो रहा है। ये समझ लो कि इसको मैंने कंप्यूटर पे एक्सेस किया हुआ है कंसोल के थ्रू। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इस पे पासवर्ड वगैरह सेट कर देता हूँ। कैसे सेट करोगे, इनेबल, मैं एक तो इनेबल पासवर्ड सेट कर देता हूँ, लाइक मुझे नहीं याद क्या दिया मैंने। ठीक है, इनेबल सीक्रेट, ये इस पे पासवर्ड है, और लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0 पासवर्ड वर्ड, ये लो, इस पे पासवर्ड सेट कर दिया और लॉगिन। एग्जिट हो जाओ, एग्जिट हो जाओ और क्या कर दो, राइट कर दिया, NVRAM में सेव हो गया ना। और मैंने क्या कर दिया, राउटर को रीलोड मार दिया, राउटर को रीलोड कर दिया। तो अभी क्या होगा, पासवर्ड मांगेगा, याद है क्या आपको, नहीं याद ना। तो अब इस पासवर्ड को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। देखो जरा, पासवर्ड मांग रहे हैं, पता ही नहीं क्या पासवर्ड था मेरा, भूल गया। तो इस पासवर्ड को हमने ब्रेक करना है। तो पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। राउटर में तो मैं एंटर ही नहीं हो सकता, पासवर्ड लगे हुए हैं। तो अब मैंने कहाँ पे जाना पड़ेगा, रोमन मोड में, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या थी, 0x2100। ठीक है, तो कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको, राउटर पे एक बटन होगा पावर ऑफ और ऑन का, ऑफ करके ऑन करना है, और कंट्रोल प्लस ब्रेक की होती है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, वो प्रेस करनी है। तो मैं वो की प्रेस करता हूँ जैसे ही, तो राउटर क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा, ऑफ हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, तो मैंने कंट्रोल प्लस ब्रेक की दबाई, राउटर किस में चला गया, यहाँ से मैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, पहले मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू दिखाई नहीं ना, वो दिखाऊं पहले, देख लो। वो मैंने आपको शो वर्जन कमांड चलाई थी पहले दिन, तो मैंने आप लोगों को लिखवाई भी थी कि बाय डिफॉल्ट ये होती है 0x2102, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या करनी है, आप लोगों ने चेंज करनी है। तो एक कमांड चलेगी कॉन्फ्रेग स्पेस कॉन्फ्रेग हाइफन कॉन्फ्रेग स्पेस 0x2142।
हाँ ठीक है, एंटर करना है और राउटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पे रीस्टार्ट कमांड नहीं चलेगी, यहाँ पे कमांड चलेगी रीसेट। राउटर क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया। राउटर जैसे ही आपका रीस्टार्ट हुआ, ये इस बार आपसे देखो पासवर्ड नहीं मांगने वाला। मैं यहाँ पे साथ में देखो येस और नो बोल रहा है। येस और नो कब बोलता है, जब NVRAM से कॉन्फ़िगरेशन उठ के नहीं आती। पासवर्ड नहीं मांगा ना, इनेबल करता हूँ मैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग करता हूँ। रनिंग कॉन्फ़िग में पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा। देखो जरा मैं नीचे आता हूँ, नहीं दिखा रहा ना, बट ये स्टार्टअप में तो सेव होंगे। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, बट स्टार्टअप तो उठ के आई नहीं ना मेरी रैम के अंदर, तो इसलिए पासवर्ड नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा ना। शो वर्जन सेट होगी ये, तभी ऐसा हुआ है ना, तभी NVRAM क्या होगी, बाईपास होगी। तो अब इसको क्या कर दो आप, पासवर्ड नो पासवर्ड कर दो, नो पासवर्ड, नो इनेबल पासवर्ड, नो इनेबल सीक्रेट। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। मैंने नो ही कर दिया। लाइन स्पेस कंसोल पे लगाया था, एग्जिट हो जाओ। अब इसको राइट भी करना पड़ेगा ना NVRAM के अंदर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी राइट नहीं करोगे तो। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग देख लो, यहाँ से पासवर्ड हट गए ना, पासवर्ड वगैरह हट गए। अब वापिस से इसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या कर दो, वो कैसे चेंज होगी, कॉन्फ़िग रजिस्टर 0x21 एंटर और एग्जिट। मैं एक बार और राइट कमांड चला देता हूँ। पता चला मैंने क्या किया, वापिस से क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब मैं रीस्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, NVRAM से क्या उठ के आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी उठ के आनी चाहिए। तो यहाँ पे रीलोड मार दो राउटर को, क्या है नहीं मांगेगा पासवर्ड। अभी से जैसे हमने चेंज किया था ना अपना, पहले हमने चेंज करके 2142 की थी, ये मेरा रनिंग कॉन्फ़िग में चेंज हुआ है या स्टार्टअप में चेंज हो गया था। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, राउटर ने पासवर्ड नहीं मांगा। शो वर्जन कमांड रन करता हूँ। हम आपने जो पासवर्ड सेट करना है उस टाइम भी कर सकते थे, वैसे आप उस टाइम भी क्या कर सकते थे, पासवर्ड सेट कर सकते थे। इस बार तो मांगेगा ना, पासवर्ड मांग रहे हैं, ASDF दिया था मैंने, फाइन, इसमें कोई दिक्कत हो ओके, लिख लो इसमें कैसे करना है आपने। स्टेप नंबर फर्स्ट, turn your router off or on and press Ctrl plus ब्रेक की। तो क्या होगा, रोमन मोड में आ जाएगा राउटर आपका। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, रोमन मोड में आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। तो कॉन्फ्रेग 0x21 42 कर देनी है और राउटर को क्या कर देना है, रीलोड रीसेट, रीसेट कमांड चलेगी यहाँ पे। और स्टेप नंबर अब 3 में क्या होगा, राउटर आपका मूव करेगा किस में, यूजर मोड में, विदाउट एनी पासवर्ड, फाइन। यहाँ पे इनेबल कमांड चलाओ और रिमूव ऑल काइंड ऑफ पासवर्ड। पता है ना कैसे रिमूव करने हैं, वो तो आप लोग कर ही सकते हो। और उसके बाद में क्या करना है,
उसके बाद में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कॉन्फ़िग रजिस्टर 0x2102 सेट कर दोगे। और राइट कमांड भी चलाओगे ना उसको सेव करने के लिए, जो पासवर्ड वगैरह आप लोगों ने। और उसके बाद में राउटर को क्या कर दो, रीलोड मार दो, पासवर्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो iOS बैकअप और रिस्टोर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राउटर के iOS का बैकअप लेना हमने। तो बैकअप लेना है तो कैसे लेना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा राउटर है, ठीक है, इसका बैकअप लेना है तो इसको आपने कनेक्ट करना पड़ेगा एक सर्वर के थ्रू। और सर्वर कौन सा होता है, TFTP सर्वर। और इसको कौन से पोर्ट से कनेक्ट करोगे, इथरनेट पोर्ट से। और इथरनेट इस पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, लाइक इथरनेट 0, 1, 2 इस तरह से हो सकते हैं, या फिर इथरनेट 0/0, 0/1 इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो इथरनेट 0 पोर्ट है ना, या 0/0, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट होता है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, इथरनेट 1 से लगा रखा है मैंने, सर्वर को कनेक्ट कर रखा है, मैं बैकअप ले रहा हूँ, बैकअप नहीं हो रहा है, बैकअप नहीं ले रहा, TFTP सर्वर पे iOS का बैकअप नहीं जा रहा, या फिर बैकअप रखा हुआ है, मैं उसको, मेरा iOS करप्ट हो गया राउटर का, और मैं उसको रिस्टोर करने की ट्राई कर रहा हूँ, रिस्टोर नहीं हो रहा। हमने केबल कनेक्ट कर रखी होती है किस पे, इथरनेट 1 पे। तो ये आपने ध्यान से देखना है, हमेशा हम लोग यही गलती करते हैं, ठीक है, हमेशा आप लोग यही गलती करते हो कि केबल आपने सही नहीं कनेक्ट कर रखी होती। तो केबल आपने इथरनेट 0 पे पहले वाले इंटरफेस पे क्या करना होगा, आपने कनेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ से आप राउटर का बैकअप ले सकते हो। बैकअप लेने के लिए क्या करना है हमने, कैसे लेते हो बैकअप। और हाँ एक चीज़ और, ये जो केबल यूज़ होगी ना, वो क्रॉस केबल यूज़ करोगे आप, क्रॉस केबल यूज़ होगी ना सिस्टम और राउटर के बीच में। ओके, बैकअप कैसे लोगे, मैंने कॉपी करना है, क्या चीज़ कॉपी करनी है, iOS कॉपी करना है। iOS कहाँ पे पड़ा होता है, फ्लैश मेमोरी में। तो मैंने फ्लैश मेमोरी क्या करनी है, कॉपी करनी है। स्पेस कहाँ पे करनी है, TFTP सर्वर पे करनी है। तो ये लिखना आपने, TFTP क्या, एक चीज़ और, जो TFTP सर्वर बनेगा कैसे, आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से कोई भी TFTP एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और अपने सिस्टम पे, लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या कर लो, TFTP डाउनलोड कर लो, और वो उस पर क्या कर लो, MB में होती है वो, 2-3 MB में, वो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, और उसको फिर वो क्या बन जाएगा, आपका TFTP सर्वर बन जाएगा। सर्वर OS में भी होती है एप्लीकेशन, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, उसमें होती है उसकी सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक तरह की एप्लीकेशन होगी जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो FTP सर्वर पे पड़ी होगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, इसको एक IP भी देना पड़ेगा। फास्ट इथरनेट 0/0 को मैंने दे दिया 10.0.0.1, और TFTP सर्वर को सेम नेटवर्क में IP देना पड़ेगा 10.0.0.2 IP दे दिया। और इनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी ये कॉपी करेगा, अदरवाइज कॉपी नहीं, बैकअप नहीं लेगा। तो पहले हम लोग बैकअप देख रहे हैं, बैकअप कैसे लेना है इसका। तो कॉपी फ्लैश TFTP, फिर वो क्या बोलेगा आपसे, TFTP पे तो बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, कौन सी फाइल आपने कॉपी करनी है। तो ये क्या मांगेगा, फाइल नेम,
तो यहाँ पे आपने क्या बोलना है, जो आपकी iOS फाइल है उसका नेम बता दोगे इसको, iOS फाइल का नेम बता दिया। फिर उसके बाद में बोलेगा रिमोट होस्ट आईपी। तो रिमोट होस्ट का आईपी बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पे कॉपी करनी है आपने। तो क्या बताओगे, और फिर वो बोलेगा कि डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या देना है। तो यहाँ पे क्या था, iOS की फाइल का जो नेम था वो तो कुछ और होगा ना राउटर पे। आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ब्रैकेट में उस iOS का फाइल का नेम लिखा होगा, आप डायरेक्टली क्या कर दो, एंटर कर दो। जो यहाँ पे iOS फाइल का नेम था वहीं पे वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और ये कॉपी करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, iOS का बैकअप चला जाएगा राउटर पे। जो फाइल हम देंगे उसी नेम से सेव होगी। हाँ, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है। बैकअप लें पहले, फिर रिस्टोर करते हैं। तो राउटर पे पैकेट ट्रेसर कर लो ओपन, फिर हो गया ओपन पैकेट ट्रेसर। ये लो, राउटर उठा लो, यहाँ पे देखो ये सर्वर पड़ा है, ये सर्वर उठा लो। और केबल कौन सी यूज़ कर लोगे, इस सर्वर पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी आपको देखो कॉन्फ़िग के अंदर तो बहुत सारी सर्विसेज पड़ी हैं। हमने क्या यूज़ करना है, TFTP। तो इस पे है ये चीज़, इस पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स पड़ी हैं वैसे, बट मैंने अपने वाली का क्या करना है, बैकअप रखना है। तो चले जाओ राउटर में, पहले राउटर को आईपी एड्रेसेस देने पड़ेंगे ना आपको। तो राउटर ओपन कर लो, नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। किस पे आईपी देना है, फास्ट इथरनेट 0x0 पे आईपी देना पड़ेगा ना। क्या आईपी देना है, आईपी एड्रेस 10.0.0.1। फाइन। और इसको नो शटडाउन कर दियो। उसके बाद में चले जाओ इस TFTP सर्वर पे, इसको भी क्या कर दो, आईपी असाइन कर दो 10.0.0.2 और 10.0.0.1 इसके लिए क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। और एक बार मैं यहाँ से पिंग भी करके देख लेता हूँ कि कनेक्टिविटी है या नहीं है। कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स इनके बीच में कनेक्टिविटी है। राउटर पे चले गए। अब वो मैंने बताया कि कॉपी करोगे तो वो iOS का फाइल का नेम भी पूछेगा, तो मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ iOS का फाइल का नेम क्या है। शो वर्जन, फ्लैश, वर्जन से भी चेक कर सकते हो, फ्लैश से भी चेक कर सकते हो। तो ये iOS का फाइल का नेम है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉपी मैंने कर लिया। तो अब मैंने क्या करना है, इस राउटर के iOS को कॉपी करना है TFTP पे। तो कॉपी कमांड चलेगी, क्या कर रहे हो, कॉपी फ्लैश कर रहे हो, और कहाँ पे कर रहे हो, TFTP सर्वर पे कर रहे हो। एंटर कर दो। ये सोर्स फाइल नेम पूछेगा कि कौन सी फाइल आपने दे दिया नेम, मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी किया था। ये पूछ रहा है रिमोट होस्ट कौन है आपका, 10.0.0.2 है ना TFTP सर्वर हमारा। एंटर। ये बोल रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम यही देना है या कुछ और देना है। कुछ और देना है तो आपने अपने अकॉर्डिंग दे दो, नहीं देना तो मैं बोल रहा हूँ ये रहने दो। तो इसने कुछ फाइल्स क्या कर दी, कॉपी कर दी। कहाँ पे, TFTP सर्वर पे। अब एक काम करता हूँ मैं, अब राउटर के iOS को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो कैसे डिलीट करूँ, डिलीट फ्लैश डिलीट कर दें। फाइल नेम पूछ रहा है, मैंने पेस्ट कर दी, मैंने कॉपी की हुई थी iOS वाली फाइल। एंटर। कंफर्म करने के लिए बोल रहा है हाँ, डिलीट होगी। रीलोड मार दूं इसको, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फाइल को iOS को डिलीट कर देता हूँ मैं। डिलीट फ्लैश, ये फाइल नेम पूछेगा, मैंने पेस्ट कर दी फाइल नेम, मैंने इसको डिलीट करना है iOS की फाइल। कंफर्म है, हाँ कंफर्म है। और राउटर को क्या कर दो, रीलोड कर दो। राउटर कहाँ पे आ गया, रोमन मोड में, क्योंकि इस पर कोई iOS है ही नहीं।
अब हमने क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है, रिस्टोर करना है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरा बैकअप पड़ा है कहाँ पे, TFTP सर्वर पे। मैंने उसको क्या करना है, कॉपी करना है, रिकवर करना है, डाउनलोड करना है वहाँ से। तो डाउनलोड करने के लिए कमांड चलती है TFTP DNLD। जैसे मैं कमांड रन करता हूँ तो ये डाउनलोड कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तो इस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन, इस पर कोई IP एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि मेरे NVRAM की कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आ रही रोमन मोड में। ठीक है, तो इस पे तो कोई IP एड्रेस ही नहीं है, तो सामने वाले के साथ में कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? कनेक्टिविटी नहीं है ना। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये बोल रहा है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस राउटर को पहले आप दो यहीं से, फिर आप उसको क्या करो, डाउनलोड करो। तो वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इसको, IP_एड्रेस इज इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है, द IP एड्रेस ऑफ फॉर दिस यूनिट, मतलब इसका खुद का IP 10.0.0.1। फिर उसके बाद में IP_subnet_mask इज इक्वल टू 255.0.0.0। उसके बाद में डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे इज इक्वल टू 10.0.0। अब TFTP सर्वर इसके लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा, एंटर। उसके बाद में TFTP_सर्वर इज इक्वल टू, TFTP सर्वर कौन है, 10.0.0.2। उसके बाद में TFTP_फाइल इज इक्वल टू, TFTP फाइल नेम मैंने कॉपी किया हुआ था, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी नाम से उसको वहाँ पे क्या किया था, TFTP पे सेव किया था, एंटर। इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उस फाइल को अब TFTP से क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड करने के लिए क्या कमांड चलेगी, TFTP DNLD, यस और नो, Y प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे। ओह शिट, मैं वहाँ से वो कॉपी करने वाला था ताकि मुझे लिखना ना पड़े। अभी भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, आई थिंक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में राउटर को क्या कर दो, बैकअप आ गया, iOS आ गया, वापस हो गया रिस्टोर, यस और नो, ये लो। ठीक है, तो रिस्टोर कैसे करोगे? रिस्टोर करने के लिए आपको, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने बैकअप ले लिया था, बैकअप ले लिया, फिर उसके बाद में iOS करप्ट कर दो इसका। और यहाँ पे मत कर देना ऊपर, iOS फाइल डिलीट कर दी, पता चले बाद में रिस्टोर नहीं हो रही आप लोगों से। अगर कर भी रहे हो तो वो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बैठा होगा, उसको बुला लेना कि मैं फर्स्ट टाइम iOS रिस्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कर रहा हूँ। तो राउटर डिलीट और व्हाट, फ्लैश, हाँ बैकअप तो होगा। और फिर वो क्या बोलेगा, iOS फाइल नेम, जो भी फाइल आपने क्या करनी है, डिलीट करनी है, तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, iOS फाइल नेम, वो क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो उसको हमने क्या करना है, फिर उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए क्या करोगे आप, रिस्टोर करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, ये रिस्टोर हो गया। क्योंकि राउटर आपका क्या होगा, रोमन मोड में जाएगा ना, तो बस सामने देख लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेलनेट। टेलनेट बताया था मैंने आप लोगों को क्या है। टेलनेट एक रिमोट सर्विस है। अगर राउटर को आपने रिमोटली क्या करना है, एक्सेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा राउटर है, अगर इस राउटर को अगर आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने बताया था कि कंसोल से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो एक बार मैंने क्या कर रहा था, इसको कंसोल से कनेक्ट किया था और उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर दी। उसके बाद में ये मेरा राउटर जो है इस तरह से क्या है, कनेक्टेड है पीसीज से, और ये राउटर आगे भी फर्दर क्या है, दूसरे राउटर से कनेक्टेड है इस तरह से। फाइन। और इन पे आईपी एड्रेसेस वगैरह आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। लाइक इस पे मैंने 10.0.0.1 दिया है, इस पे मेरा 10 का नेटवर्क है, 10.0.0.0। इन सभी का डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा 10.0.0.1। लाइक यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 20.0.0.1 और यहाँ पे मैंने 20.0.0.0 का नेटवर्क है। यहाँ पे ये आईपी इनके लिए क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे। मैं यहाँ पे एक आईपी यूज़ कर लूँगा, लाइक कोई भी एक आईपी आप यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 और मैं यहाँ पे .2 यूज़ कर लेता हूँ। फाइन। और उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेलनेट इनेबल कर सकते हैं। टेलनेट इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VTY पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा। क्या करोगे, मैंने बताया था ना, VTY पोर्ट इनेबल कर रहे हो, इट मीन्स यहाँ पे टेलनेट सर्विस क्या कर रहे हो आप, इनेबल कर रहे हो। तो मैं VTYS, लाइक इस पे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, वेरी करते हैं iOS के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लाइक VTY 0 है, मैं 0 इनेबल कर देता हूँ। तो इस राउटर को एक टाइम में मैंने कितने पोर्ट इनेबल किए हैं, सिर्फ एक पोर्ट, 0 पोर्ट। तो एक टाइम में कितने यूजर साइमल्टेनियसली इसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। एक टाइम में कितने यूजर एक्सेस कर पाएंगे, एक। अगर मैं इस पे VTY 0.3 बोल दिया, कितने पोर्ट इनेबल है ये, 0, 1, 2 और 3, टोटल कितने हो गए। एक टाइम में 4 यूजर पे आप इसको क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। मैंने 0 से लेके 2 तक कर दिए, तो एक टाइम में कितने यूजर एक्सेस कर पाएंगे, 3 यूजर्स। फाइन। तो देखते हैं फिर इसका प्रैक्टिकल कैसे इसको टेलनेट करते हैं। तो मैक्स वैल्यू नहीं है ना कि कितने भी कर सकते, ये iOS के अकॉर्डिंग वेरी करेगी कि कितने पोर्ट होते हैं। जितने पोर्ट अवेलेबल रहेंगे उतने सारे इनेबल कर दो, उतने यूजर क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। हाँ जी, ओके। तो वही स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर देते हैं इनको। फाइन। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ मैं। इस पे मैं आईपी दे रहा हूँ 10.0.0.1 और पीसीज को 10 के नेटवर्क में आईपीज प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वही सेम आईपी एड्रेस आप लोगों को कॉन्फ़िगर करने आते हैं, मैं जल्दी में उसकी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, तो टेंशन मत लेना। आईपी एड्रेस इज व्हाट, नो एग्जिट शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस। पता चला कुछ क्या हुआ। तो अभी आ जाओ पीसी पे, पीसी को भी एक आईपी दे दो 10.0.0.2। गेटवे देने का मतलब ही नहीं है, गेटवे तब दोगे जब आपने बाहर कम्युनिकेट करना होगा। मैंने तो मेरा राउटर जो है अभी मेरे सेम नेटवर्क में ही है, और 10.0.0 और फाइन, ओके। अब एक काम करता हूँ, मैं राउटर पे गया, मैंने इस राउटर को कंसोल के थ्रू कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, VTY इनेबल कर देता हूँ। VTY इनेबल करने का मतलब इस पे रिमोट सर्विस क्या कर रहे हो आप, इनेबल कर रहे हो। तो कैसे करोगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओगे, लाइन स्पेस VTY। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इसके अंदर कितने पोर्ट शो कर रहा है, 15, 16, 02, ठीक है। 02 कुछ फिजिकल राउटर में आपको 4 भी मिलेंगे, कुछ में ज़्यादा भी मिलेंगे, ठीक है। iOS के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। लाइक मैं क्या करता हूँ, 0 स्पेस मैंने इसको बोल दिया 1, मतलब कितने पोर्ट हो गए, 0 और 1, 2 पोर्ट पे क्या हो रहा है ये इनेबल। मैं 2 पोर्ट पे गया और इस पे क्या लगा दिया मैंने, पासवर्ड मैंने लगा दिया CCIE, और एक और कमांड चलानी पड़ेगी, लॉगिन। ये वही कॉन्फ़िगरेशन बताई है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, सेम ही है ना। और कुछ नहीं करना आपने इस पे। VTY पोर्ट क्या हो गए मेरे, इनेबल हो गए, इट मीन्स इस पे टेलनेट की सर्विस क्या होगी, इनेबल होगी। अब मैं एक काम करता हूँ,
मैं इस पीसी पे जाता हूँ और उस राउटर को क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। तो कैसे एक्सेस कर सकते हो, टेलनेट स्पेस उसका आईपी, पासवर्ड मांग रहा है, मैंने क्या दिया था, जैसे ही मैं इनेबल कमांड चलाता हूँ, सामने देखना, जैसे मैंने इनेबल कमांड चलाई, ये राउटर में आगे एंटर नहीं हो पा रहा। तो राउटर को क्या करना पड़ेगा, अगर टेलनेट के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो तो राउटर पे इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। विदाउट अगर इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड नहीं है तो वो नेक्स्ट मोड में ही नहीं जाएगा, प्रिविलेज मोड में जाएगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे पढ़ा रहने देता हूँ और मैं एग्जिट होके इनेबल पासवर्ड सेट कर देता हूँ। इस पर मैंने कर दिया CCNA, फाइन। और अब मैं वापस से उस डिवाइस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अब इनेबल कमांड चलाता हूँ, पासवर्ड मांग रहा है CCNA, ये पूरा राउटर आपके पास में एक्सेस हो गया। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है बोलो। सर आपने तो सीक्रेट पासवर्ड भी लेना, कोई भी इनेबल पासवर्ड या फिर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, इन दोनों में से कोई भी एक सेट होना चाहिए। तो बोलो क्या देखना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पूरा राउटर एक्सेस हो चुका है, आप जो मर्जी करो। शो IP इंटरफेस ब्रीफ चला लो, शो रनिंग कॉन्फ़िग चला लो, टाइम सेट करना है टाइम सेट कर लो। अच्छा, अगर टेलनेट का पासवर्ड भी नहीं दूंगा तब भी नहीं एक्सेस कर सकता ना उसे? सिर्फ टेलनेट की कैसे करोगे सर? जैसे PTY एनेबल कर दिया मैंने, टेलनेट का पासवर्ड नहीं दिया। लेकिन राउटर आपका एक्सेस कर लेगा, फिजिकल राउटर है ना। हाँ। एक यूजर ने इसको एक्सेस कर लिया, अब मैं दूसरे यूजर पे जाता हूँ, उसने एक्सेस किया हुआ है उसको, मैं बोलता हूँ टेलनेट, पासवर्ड मांग रहा है CCI इनेबल, फिर से पासवर्ड मांग रहा है CCNA था ना। मैं तीसरे पे जाता हूँ, पोर्ट अवेलेबल नहीं है आपका, पोर्ट अवेलेबल है क्या, नहीं है ना। एक टाइम में कितने कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं इस पे गया और मैं इसको एग्जिट किया और अब मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, फरमाओ। सर आपको कैसे पता पड़ा है कि ये दोनों टर्मिनल जो है, देख लो यहाँ पे शो यूजर्स कमांड चलते हैं, यहाँ पे ये बताएगा कि अभी आपके दो पोर्ट क्या है, ओपन है, दो मशीन्स पे एक्सेस हुआ है, लेकिन इस पे ये बता रहा है अभी IP एड्रेसेस बता रहा है कि कौन से IP ने इसको क्या किया हुआ है, एक्सेस किया हुआ है, कौन से यूजर ने एक्सेस किया हुआ है वो भी बताऊंगा। अभी इसके लिए सिर्फ ये देखो, लोकल डेटाबेस बनाएंगे हम लोग, अभी टाइम नहीं है लोकल डेटाबेस बनाने का। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलेगा, जो IP स्पेसिफिक बाइंडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, यहीं से आप कोई भी यूजर को क्या कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो। लाइक एक कमांड चलती है क्लियर स्पेस, आप VTY स्पेस और 0 बोल सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहीं से जिसने 0 से एक्सेस किया हुआ वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कमांड चलेगी नहीं। या फिर लाइन स्पेस, ये जो लाइन नंबर जो है, लाइन स्पेस VTY 0 या फिर लाइन 67, यहाँ पे ये कमांड चलेगी नहीं क्लियर वाली। यहाँ पे क्यों नहीं चल रही, इसमें मतलब ये पैकेट ट्रेसर का प्रॉब्लम। हाँ पैकेट ट्रेसर का प्रॉब्लम है। आप एक काम करना, आप टेलनेट कैसे इनेबल करना था वो तो कमांड लिख ली होगी आपने, कुछ नहीं करना, VTY पोर्ट इनेबल करना, उस पर लॉगिन पासवर्ड चलाना है, नहीं तो लिख लो यार, फिर आप लोग बोलोगे कि हाउ टू इनेबल टेलनेट सर्विस, लाइन स्पेस VTY स्पेस, जो भी आपने नंबर देना है, राउटर कॉन्फ़िग हाइफन लाइन और पासवर्ड क्या सेट करना है, जो भी सेट करना आपने सिस्को, और उसके बाद में लॉगिन कमांड चला दोगे, पासवर्ड सेट हो जाएगा। कोई राउटर पे अगर एक्सेस करना है, कोई और दूसरे राउटर पे आप बैठे हो, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पिंग होना चाहिए, बस पिंग हो गया तो आप यूज़र मोड में भी जाके क्या कर सकते हो, टेलनेट और सामने वाले का IP लिख सकते हो। और इसके अलावा आप प्रिविलेज मोड पे जाके भी टेलनेट
और उसका आईपी लिख सकते हो। और इसके अलावा प्रिविलेज मोड पे आप डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हो, आईपी लिख सकते हो, वो टेलनेट ही हो जाएगा। मैंने बताया भी था आप लोगों को, हाँ याद होगा जब डीएनएस वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, जब गलत कमांड रन कर रहे थे आप। ठीक है, याद है जब डीएनएस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपको लास्ट टाइम, चेक कर। तो ये कमांड्स रन करके आप क्या कर सकते हो, राउटर्स पे एक्सेस कर सकते हो। कोई पीसी पे एक्सेस करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और टेलनेट और उसका आईपी, और इस पे एक नोट लिख लो, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट मस्ट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, ठीक है, Must be configured before VTY, right? मतलब बिफोर और पहले जो भी है उस पर पासवर्ड सेट होना चाहिए, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, तो टेलनेट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप लोगों ने सेशन देखने हैं कि किस किस ने एक्सेस किया हुआ है, तो यहाँ पे कमांड चलाओगे शो यूजर्स या फिर शो सेशंस कमांड भी चलती है। ये उसी पे चलेगी, यूजर मोड प्रिविलेज मोड पे, यूजर उस पे भी चलेगी ना, यूजर पे भी। ये क्या, इस पे भी चल जानी चाहिए, यूजर पे भी चल जानी चाहिए। तो है देख लो, इम्पैक्टिंग तो चल जानी चाहिए। ये मैंने कभी यूजर मोड पे ट्राई नहीं करी। रिजल्ट गलत हो गया तो ठीक है, हाँ चल गया। ओके, ठीक है, शो यूजर्स कमांड चला सकते हो। अगर आपने यहीं से किसी को डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट कैसे करते थे? अच्छा, डिस्कनेक्ट मैंने करना है तो उस मोड में जाके तो नहीं होगा, वो प्रिविलेज में ही होगा। पासवर्ड क्या था? CCI सीसीआई तो लग नहीं रहा, CCNA लगा। सीसीएन लग गया। और यहाँ पे तो नहीं है वो डिस्कनेक्ट कमांड, होती तो प्रिविलेज पे ही है ना वो। हाँ दोनों क्लियर वाली ट्राई कर लेंगे इसको। क्लियर वाली कमांड, कर लेंगे उसको ट्राई यार। क्योंकि वहाँ तो मिली नहीं ना, इसमें पैकेट ट्रेसर में चलती नहीं है वो, यहीं पे चलेगी, प्रिविलेज मोड पे चलेगी, मुझे श्योर है। क्लियर लाइन और लाइन नंबर, अगर मैंने क्लियर लाइन कर दी तो सारे क्लियर कर देना ठीक है। और क्लियर VTY नंबर, ऐसी कुछ कमांड होगी, देख लेना। इसमें सिर्फ एक ही बताई हुई है, मतलब सारे को एक साथ कर सकते हैं ना, वही लाइन वाला जीरो स्पेस 1 स्पेस 2 ऐसे। वो कितनी चीज़ें तो खुद कर ही सकते हो। ये चीज़ क्लियर है। अभी हमने VTY के अंदर अभी और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, लोकल पासवर्ड वगैरह हम लोग अपना एक डेटाबेस बनाएंगे, SSH पड़ा है आपका। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी और डिस्कस करनी है, इसमें डिस्कस